मैं भाई बोल के इज्जत कर रही हूँ तो ये इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप माइक लेकर के किसी लड़की को गलत साबित करना, ये गलत बात है। तारक नवादा जिले में एक कार्यक्रम था जिसमें अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू जो है आदि कलाकार जो है वहाँ पर अपना स्टेज परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। इस बीच अनुपमा यादव के साथ क्या होता है, अनुपमा यादव थकी हारी जो थी वो स्टेज पर आने में थोड़ा सा विलंब कर दी, और विलंब करने के बाद होता क्या है कि अनुपमा यादव के साथ बदसलूकी करने लगते हैं लोग, अनुपमा यादव को बुलाने की मांग करने लगते हैं लोग। इसके बाद वहाँ का मुखिया जो है वो राइफल लेकर आता है और अनुपमा यादव के भाई पर राइफल तान देता है, ऐसा कहना है अनुपमा यादव का। वो मनीष कश्यप से जो है अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि हमारे भाई के ऊपर जो है राइफल तान दिया गया और हमें बुलाने के लिए स्टेज पर ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने इस चीज़ का प्रतिकार किया तो उन लोगों ने कहा कि ये भूमिहार का गांव है, भूमिहार से भी पाला नहीं पड़ा है, और तुम भूमिहार से जब पाला पड़ेगा तो हम कोई जादो वादों को नहीं बूझते हैं और तुमको स्टेज पर इसी समय इसी वक्त चलना होगा। इसके बाद अब कहा सुनी होती है, झगड़े होते हैं और शिव कुमार बिक्कू जो हैं उनको भी धमकाया जाता है कि आप भूमिहार समाज से हैं, आप इस बात का प्रतिकार कीजिए। इस बीच होता क्या है कि काफ़ी हो हंगामा होने लगता है और प्रोग्राम में विलंब हो जाती है। प्रोग्राम में झगड़ा होने के चलते जो है प्रोग्राम बीच में ही रोक दी जाती है, और प्रोग्राम रोकने के बाद तो विवाद तो होना ही है। इसके बाद तरह तरह की पोस्ट जो है आने लगते हैं। उसके बाद अनुपमा यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर डालती है, अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर डाल देती है कि इन लोगों ने हमें भूमिहार की जाति से पाला नहीं पड़ा है, ऐसी ऐसी बातें जो है टारगेट करके कर देती है। इसके बाद होता क्या है कि जब जाति की बात आती है तो सभी लोग बौखला जाते हैं। अनुपमा यादव ने भी गलती किया है और जिन्होंने राइफल ताना है वो भी गलती किया है, इसलिए कि किसी महिला के भाई पर या फिर कोई कलाकार पर आप राइफल कैसे उठा सकते हैं। इसलिए कि आपने उसे बुलाया है, सम्मान आपने बुलाया है, आपने उसका कार्यक्रम देखने के लिए बुलाया है, या फिर राइफल से गोली मारने के लिए बुलाया है, या फिर राइफल तारने के लिए बुलाया है, ये भी गलत चीज़ है। लेकिन अनुपमा यादव भी गलत हैं, इसलिए गलत है कि आप पूरे जाति को टारगेट नहीं कर सकती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपके जो मुखिया है वो आपको अगर टारगेट कर रहा है तो फिर आप उसको टारगेट करती, या फिर जो आप राइफल टाना था उसको आप टारगेट करती। और आपको टारगेट करने की जरूरत पूरे समाज को, पूरे जाति को कोई अधिकार नहीं देता है। इसलिए कि अगर आप एक जाति को अगर कोई गाली देता है, अनुपमा यादव को अगर कोई समस्या है किसी से तो वो पूरे यादव समाज को गाली नहीं दे सकता है। अगर किसी को राजपूत से समस्या है तो पवन सिंह से समस्या है तो वो पूरे राजपूत समाज को गाली नहीं दे सकता है। आप जो आप पर राइफल टाना, जो आप पर राइफल उठाया, या फिर जो आपको तंग किया, आप उसका नाम लेकर आप उसको टारगेट कर सकती हैं, आप उसको पोस्ट कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जातिवादी माहौल बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसलिए कि इसका समाज पर बुरा असर पड़ेगा। फिर आपका गाना कौन सुनेगा, फिर आपका प्रोग्राम कौन कराएगा। हर जाति के लोग हैं, हर जाति के सिंगर हैं, इसलिए अपने जाति को या फिर दूसरे जाति को लेकर आप किसी जाति के पूरे जाति को टारगेट नहीं कर सकती हैं। ये चीज़ है अनुपमा यादव के। अब इसके बाद जो भी अनुपमा यादव के भाई पर, अनुपमा यादव पर, शिव कुमार बिक्कू या जो भी कलाकार हैं उन पर अगर कोई राइफल उठाता है तो वो भी सरासर गलत है। उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कार्यक्रम में थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन लेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर राइफल भिड़ा दीजिए, आप किसी को अपने जाति का ध्वंस दिखाइए। ये सरासर गलत है। इसलिए कि दौर जो है वो 1990 का नहीं है, दौर जो है ये 2024 का दौर है, 2024 का भारत है। इसलिए सभी कलाकारों का सम्मान होना चाहिए और आयोजकों का भी सम्मान होना चाहिए। इस तरह से अब सुनने में आ रहा है कि आयोजकों पर जो है FIR कर दिया गया है अनुपमा यादव के द्वारा। ये अभी ये फिलहाल रोड न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मीडिया में खबर आ रही है कि अनुपमा यादव ने 24 आयोजकों पर FIR दर्ज कर दी है। लेकिन ये मैनेज हो सकता है, इसलिए कि ये कोई ज़्यादा विवाद वाली बात नहीं है। ऐसा कार्यक्रम में होता रहता है, नाच बाजा में, गाना में, ये सब समस्याएं आती रहती है, इसलिए इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।